आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.2। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हम लोग को अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें 2 हो गया, आपको 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, यहाँ तक कि विभक्ति का नियम, ठीक है। तो बाकी सबका तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं जिसका हम आपको स्टार्टिंग में थोड़े बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो आइए पहले उसको देखते हैं, फिर इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2 से विभक्ति का नियम। कोई भी संख्या हमारी 2 से तब विभक्त होगी जब उसका इकाई अंक, कोई भी संख्या हमारी 2 से तब विभक्त होगी जब उसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। अगर संख्या इस तरह से रहेगी जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा तो ये क्लियर है कि ये 2 से विभक्त हो जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 240। अब हमें देखना है कि 2 से विभक्त होगा कि नहीं। तो इकाई अंक इसको इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और ले लेते हैं। अब इसका इकाई अंक 2 है तो ये 2 से विभक्त हो जाएगा। अब एक और संख्या ले लेते हैं। इकाई अंक इसका ना तो 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, न 0 है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभक्त नहीं होगा। ओके, चलिए 3 से विभक्ति का नियम देख लेते हैं। तीन से विभक्ति का नियम। 3 से विभक्ति का नियम इसमें होता है जिस भी संख्या के सभी अंकों का योग योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6, 8, 1, 3। अब देखिए इसमें नियम ये कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, 6 + 8 + 1 + 3। अब 6, 8, 14, 15, 3, 18, यानी यह संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 से विभक्त हो जाएगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 1 1, यानी 2271, ठीक है। वैसे हमारे 4 से विभक्ति का नियम है। चार से विभक्ति का नियम। जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से
विभक्त हो जाएगी वह संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि संख्या हमारा है 4, 8, 7, 5, यहाँ 3, 2 है। तो हमें सिर्फ ये इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या देखना है। 32 4 से विभक्त हो जाता है, 4 बटा 32। तो ये संख्या क्या होगी, हमारी पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, एक बार काट के देख लेते हैं। 4, 8, 7, 5, 3, 2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यहाँ पे हो गया आपका 3 शेष बचा, 3 5 35, 4 बटा 32, 3 शेष बचा, 33 हो गया। 4 बटा 32 और 1 शेष बचा, तो 1 2 6 3 12। यानी कि ये संख्या क्या हो गया, विभक्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं 5 से विभक्ति के नियम। अब तक हम लोग 4 तक पढ़ चुके हैं। 5 से विभक्ति का नियम, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि अगर ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और थोड़ा स्पीड भी इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप इसको पॉज करके देख लें या फिर दोबारा देख लें। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो, वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 8 7 5 3 0। अब इसको 5 से विभक्त करना है, क्या करेंगे। 8 एकम 8, 3 7, 8 5 एकम 5, यहाँ 3 शेष बचा, 3 7, 7 5 35, यहाँ 2 5। ये हो गया 5 बार में। यहाँ 3 0 बच गया तो 3 उतारेंगे, फिर 0 उतारना होगा तो 1 0 यहाँ रखना होगा, और ये 6 बार में, यानी ये संख्या विभक्त हो गई। ठीक है, तो ये हमारा 1 से लेकर 5 तक के विभक्ति का नियम था। आपको 6 7 9 सॉरी बाकी जो 6 7 9 और 11 है, 10 है, तो इन सब के विभक्ति का नियम अगर आपको देखना है, 8 है इसके, तो इसका अलग से एक वीडियो है जिसको डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग किताब के क्वेश्चंस को। इसका पहला क्वेश्चन है 1.2 प्रश्नावली में लोग पढ़ें। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है हम लोग का 140। आइए देखते हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन, ये है आपका 140। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए लास्ट में इकाई अंक हमारा क्या है, 0 है, तो ये 2 से विभक्त हो जाएगा। अभी भी 0 है तो 2 से विभक्त हो जाएगा। इसका ये 5 से भी विभक्त हो सकता था, लेकिन हम लोग इसकी छोटी इकाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होगी उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आया 3 5। अब देखिए ये 5 से विभक्त हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 5 है, 2 से विभक्त हो नहीं सकता है, तो 5 है। 3 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 3 8 हो गया। ठीक है, 4 से भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो 35 है वो 4 से विभक्त नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 5 से ले जाएंगे 7 बार में, तो इसका लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनफल। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 से एक बार में जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी का दूसरा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 156 लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्पेस कम हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
156। सबसे पहले आपका 6 है तो 2 से जाएगा, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8। अब देखिए इसका इकाई अंक 8 है तो 2 से विभक्ति के नियम में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 9। अब ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है, ना 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 से विभक्त नहीं होगा, तो 3 लेंगे। 3 में क्या हो जाएगा 3 और 9 12, 12 आपका 3 से चल जाता है 4 बार में, तो 3 लेंगे यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 13 जो है ऑलरेडी एक अभाज्य गुणक, इसका अभाज्य होता है, इसका कोई गुणनखंड अलग से नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा 13 कम 13। अब इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनफल। 156 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी का तीसरा लेके चलते हैं। तीसरा में क्वेश्चन है 3825। 3825 है हमारा। तो सबसे पहले से हम 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो क्या हो जाएगा 3825। पहले ये 3 से ले जाएंगे, 1 2, यहाँ 2 शेष बच जाएगा तो 22 हो गया, 1 5। अब देखेंगे फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 1 और 2 कितना होता है 3 7 10 5 15, ये वापस 3 से फिर से कटेगा, 3 चौके 12 2 और 5। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 2 6 6 5 11, तो 3 से विभक्त नहीं हो सकता है, तो किससे होगा 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में इसका इकाई अंक 5 है। तो ये क्या हो जाएगा 8 बार में गया और ये 5 बार में गया। अब फिर से इसको 5 बार में जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 7। अब 17 जो है ऑलरेडी अभाज्य है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनफल। देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से वीडियो को देखें, ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन इसका जो है वह है 5005, ठीक है 5005। इसको आप क्या करेंगे, कॉपी का फ्रंट पेज सॉल्व करेंगे, इसको बैक में सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 से देखेंगे तो लास्ट में हमारे 2 का कोई भी अंक नहीं आता है, तो नहीं होगा। 3 से तो 5 और 5 10, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये किससे जाएगा 5 से जाएगा पहले। तो 5 से हम लोग काटेंगे इसको 1 0 0 1। अब ये जो हमारा अंक है न तो 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 1, यहाँ पे शेष 3 बच गया, 0 4 2 1, 3 बार में जाएगा। अब ये 7 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा। 11 कम 11, 11 तिया 33, 13 13 से ही जाएगा एक बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड या गुणनफल 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 7429, ठीक है 7429।
इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारा किसी भी छोटे अंक से नहीं जाएगा, ठीक है। इसको पहले 17 से लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7। अब इसको करेंगे तो ये 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से जाएगा। 19 से जाएगा तो ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा, और 57 हो गया तो 3 टाइम्स में जाएगा। यहाँ पे अब 23 से ये चल जाएगा एक बार में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1। ये हमारा रहा क्वेश्चन है जो इतने आसानी से बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दें हम कि क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले एक आप ये नोट जरूर तैयार कर लें ताकि लंबे समय तक आपको याद रहेगा और हर जगह ये काम देता है, ठीक है। इसका नियम होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि एक संख्या A है और एक संख्या B है, तो इनका जो गुणनफल होगा A और B का वो HCF A और B का गुणे LCM A और B का, ये सदैव क्या होगा, बराबर होगा। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनका गुणनफल और इनके HCF और LCM का जो गुणनखंड या गुणनफल होगा वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। पहला क्वेश्चन हमारा है 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 26 और 91, ठीक है। इसको जैसे हम लोग पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। 26 इधर लिख लेंगे, 91 दोनों का एक ही पेज पे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले 6 है तो 2 से चल जाएगा 13 बार में, ये 13 से एक बार में गया। ये 96 है तो 2 से जाएगा 48 टाइम्स में, सॉरी 91 है। तो ये आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 13 7 91, फिर 13 से एक बार में गया। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जो इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 26 का हो जाएगा 2 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1 गुने 1 का पावर 1। अब लेंगे 91 का, ये हो जाएगा 7 के पावर 1 गुने 13 का पावर 1 गुने 1 का पावर 1। अब इसका जो HCF होता है दोनों मिलने के बाद जो सबसे कम होता है वो लिया जाता है, ठीक है। 2 तो मैच नहीं कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे 13 का पावर 1 और 1 का पावर 1। ये 1 लिखने का हमें ज़रूरत नहीं होता है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से तो ऐसे लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1। यहाँ पर लिखेंगे 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 1। ये भी आपको समझाने के लिए दिया गया है। जब इसका करेंगे तो हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 13 इंटू 1, तो हमारा HCF क्या निकल के आएगा 13। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन ज्ञान अवलोकन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। LCM में क्या होता है कि
इनका जो पावर का सबसे अधिकतम अंक होगा मैच करेगा, तो जिसका सबसे अधिकतम अंक होगा वो उठाएंगे, या फिर जितने मैच नहीं करने वाले हैं उनको उठा लेंगे। तो हमारे इसमें सबसे पहले देखिए 13 मैच कर रहा है, 13 का पावर कितना है 1 है, तो 13 लेंगे। उसके बाद से 1 मैच कर रहा है, उसके बाद 2 और 7 मैच नहीं कर रहा है, तो 7 और 2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो गुणनफल होगा वो निकल के आएगा हमारा 13 7 91, 91 दूनी 182। अब प्रश्न में कह रहा था सिद्ध करने के लिए, ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे, पहले जांच करेंगे इसका, ठीक। जांच आप लोग रेड पेन का इस्तेमाल एग्जाम में नहीं करेंगे वरना दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। तो जांच करने में क्या करेंगे, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या करेंगे। HCF इंटू LCM। प्रथम संख्या हमारा है 26, द्वितीय संख्या है 91, HCF हमारा आया है 13, LCM आया है 182। 26 का करेंगे तो 26 से कम, 26 का 6, हाथ में 2, और 26 नंबर जो होता है हमारा 234, और 2 इसमें जो बचाव हाथ में आया था वो 236। 13 दूनी 26 की 6, 13 8 104 और 2 106, और 13 और 10 23। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों बराबर है, इसलिए सिद्ध हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के। ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखना नहीं भूलेंगे, याद रहेगा ना, लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं 510 और 92, 510 और 92। दूसरे का दूसरा 510 और 92, इसका भी सेम प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे। 510 और ये 92, 0 है तो 2 से चल जाएगा, 2 0 5, 2 5 5 होगा, सॉरी 2 5 5 होगा। अब ये आपका 5 2 7 5 12, 3 से जा सकता है, 3 8 24, 3 5 है 15। अभी 8 5 13 गया तो 3 से नहीं जाएगा, तो ये 5 से जाएगा, 17 5 है 85, 17 से ले जाएंगे तो एक बार में। ये 2 से चल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6, ये 2 से जाएगा 2 3, 2 3 से जाएगा 1 टाइम में। अब इनका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। पाँच सौ 10 का 2 गुने है, 3 गुने है, 5 गुने है, 17 गुने 1, यहाँ पे हो जाएगा 92। यहाँ पे 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 गुने 23 गुने 1। इनका जो HCF होगा 2 मैच कर रहा है तो एक बार में 2 लिखेंगे, और इसका जो पावर का सबसे छोटा अंक होता है वो लिया जाता है HCF में, ठीक है। और 1 मैच कर रहा है तो 1 लिखेंगे, तो HCF हमारा कितना हो गया 2। अब निकालेंगे LCM। LCM में 2 मैच कर रहा है, पावर 2 का ज़्यादा है तो 2 का पावर 2
गुने 23 गुने, ऊपर में आएंगे 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। इसका करेंगे 2 गुने 2 गुने 23 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ये कभी भी 2 का स्क्वायर रहेगा तो वहीं से सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको हल करेंगे इस तरह से। इसके बाद से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460। ठीक है, अब इसका जांच करते हैं। प्रश्न में दिया है तो जांच तो करना पड़ेगा। जांच करें। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM। प्रथम संख्या था 510 और द्वितीय संख्या है 92, बराबर में हो जाएगा आपका HCF है 2, LCM है 2346। 92 का 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 92 का एक बार में ले जाएंगे तो 2 आएगा, 92 का 5 बार में ले जाएंगे तो 460 आएगा, और 9 इसमें का हासिल बचा हुआ था तो 460 और 9 4 6 9 हो जाता है। दो का 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 6 दूनी 12 का 2 हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4। अब देखिए हमारा क्या होगा, चूंकि LHS बराबर है इसके RHS के, इसलिए यह सिद्ध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, ये लिखना कभी नहीं भूलेंगे प्रश्न में, ये आपका सॉल्व करने के बाद से लिखना ही पड़ेगा। अब चलते हैं, ये हमारा दूसरा भी आसानी से सॉल्व हो गया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है 336 और 54। 336 और 54। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है 336 और 54। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा सवाल कहता है 336 और 54। इसका भी सेम प्रोसेस निकालेंगे। 336 यहाँ पे लिखेंगे 54। देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 2 से करेंगे तो 8 4, 2 से करेंगे तो 4 2, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1। अभी 2 से नहीं जा सकता है, 3 से जाएगा 7 टाइम में हो गया, और 7 से 1 टाइम में। 54 का करेंगे तो 2 से जाएगा 27 बार में, 3 से करेंगे 9 बार में जाएगा, 3 से करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से करेंगे 1 बार में। जब तक ये 1 नहीं आ जाता है तब तक इसको लगातार हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तीन 336 का, अब देखिए 2 हमारा कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो 1 2 3 4, 2 का पावर 4 लिखेंगे, 3 आया है, 7 आया है, 1 आया है।
54 का देखिए 2 हमारा एक बार आया है और 3 आया है 1 2 3 बार, तो 3 का पावर 3 गुने 1। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF क्या होता है, 2 हमारा मैच कर रहा है, इसमें जिसका पावर सबसे कम हो यानी घात जिसका सबसे कम हो उसको लेंगे, तो ये 2 रखेंगे। 3 मैच कर रहा है तो 3 का क्या है, एक बार अभी है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे 1, हमारा जो HCF होगा वो 6 हो जाएगा। अब आते हैं LCM में, 2 मैच कर रहा है तो 2 का पावर 4 है तो इसको लेंगे, यहाँ 3 मैच कर रहा है तो 3 का पावर 3 है तो 3 लेंगे। अब कोई नहीं मैच कर रहा है तो 7 और 1, इसको फिर से एक बार लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। जब इसका हल करेंगे तो हमारा आएगा 3024। ठीक है, अब हम लोग का क्या है, जांच बाकी है इसका, तो यहाँ लिखेंगे जांच। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 336 इंटू 54 इज इक्वल टू, HCF हमारा 6 है और LCM है 3024। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 18,144 और इसका करेंगे तो आएगा 18,144। तो क्या हुआ, चूँकि HCF इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए सिद्ध हुआ। बाकी आप लिख लीजिएगा इसमें का, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ये रहा हम लोग का प्रश्न संख्या 2 का तीसरा सॉल्व हो गया, ये भी आसानी से सॉल्व हो गया। यानी प्रश्नावली 1.2 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 हल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अब इसमें भी हम लोग वही ज्ञात किए थे, वापस इसमें भी वही चीज़ कह रहा है, तो HCF और LCM निकालने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें क्या कर दिया है कि 3 संख्या दे दी, उसमें 1 2 दिया था, इसमें 3 दिया है, 12 15 और 21 ऐसे 3 संख्या दिया है। चलिए निकालते हैं उसी विधि से। प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन कहता है 12 15 और 21। कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग। 12 15 और 21। सबसे पहले 12 का निकालेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, यहाँ 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। 21 है तो 3 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में। तो इसका हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। बारह का कितना है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर कुछ भी नहीं है, 1 है तो नहीं लिखते हैं, फिर 1। अगला लिखेंगे 15 का, इसमें 3 और 5 केवल आया है। अगला लिखेंगे 21 का, इसमें 3 आया है, 7 आया है और 1 आया है। आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, सेम चीज़ लिख लेंगे। अब हम लोग को क्या लिखना है, HCF। तीनों में जो मैच करेगा उसको हम लोग लेंगे, 2 बाकी दोनों में नहीं है, 3 तीनों में है, तो क्या करेंगे 3 गुने और कुछ मैच नहीं कर रहा है तो 1। इसलिए HCF इज इक्वल टू 3। एक आंसर हो गया हम लोग का। अब इसका क्या निकालेंगे, LCM। LCM में देखिए हमारा जो मैच करता है वो भी, जो मैच नहीं करता है वो भी, तीनों लिखना पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं 3 जो मैच कर रहा है,
उसके बाद से 2 मैच नहीं कर रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 भी मैच नहीं कर रहा है तो 5 को भी लिखना पड़ेगा, 7 को भी लिखना पड़ेगा और 1 को भी लिखना पड़ेगा। इसको एक बार सॉल्व भी करेंगे, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 का 0, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 420। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है आपका 17, 23 और 29। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 17, 23 और 29 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सीधे इसमें लिखेंगे हम लोग, चूंकि यह तीनों संख्या एक अभाज्य संख्या है, इसलिए HCF इज इक्वल टू 1। एलसीएम बराबर 17 गुने 23 गुने 29। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,339। ये आपका HCF हो गया, LCM हो गया, क्या हो गया, आंसर। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ पे, यानी तीसरे का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमारा है 8, 9 और 25। लेते हैं इसको भी, 8, 9 और 25। सेम विधि से इसका हल निकालेंगे हम लोग। दो से करेंगे 4 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 2 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 1 बार में। 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में। ये 5 से करेंगे 5 बार में जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, आठ का करेंगे तो 2 का क्यू हो जाएगा इंटू 1, 9 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 1, 25 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 1। तो इसका जो HCF होगा वो तो तीनों में से इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, केवल मैच कर रहा है तो 1 कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। और फिर जब LCM निकालेंगे तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज़ को लिख देते हैं। अब इसका करते हैं, बचा 25, 25 दूनी 50 का 0, फिर 5 दूनी 10 का 0, 0 हटाएंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 6 18। ये रहा आपका तो प्रश्न संख्या 3 को भी सॉल्व करने में हम लोग को मुश्किल नहीं हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 4, HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM ज्ञात करना है। ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें प्रथम संख्या दिया हुआ है, प्रथम संख्या दिया है 306, द्वितीय संख्या दिया है 657, HCF दिया है 9। तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का योग इंटू HCF और LCM बराबर होता है। हमें ज्ञात LCM ही करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमें ज्ञात है कि
प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM। प्रथम संख्या हमारा है 306, द्वितीय संख्या है 657। हमारा HCF 9 दिया है और ज्ञात क्या करना है, LCM। जब ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे आप, नौ को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 306 गुने 657 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा इधर LCM। अब 9 से इसमें भाग देते हैं, 9 चौके 27 और 9 चौके 36, यानी 34 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM। अब क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। इसका जब गुना करेंगे आप तो आपको ज्ञात होगा 22,000, गुना तो कर ही लेंगे आप लोग, 338, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जांच कीजिए कि क्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न संख्या 5, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका नियम होता है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसमें कम से कम एक बार 2 और 5 का गुना आना चाहिए। इस चीज को लिख लेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 कम से कम एक बार अवश्य आना चाहिए। अब क्या करेंगे, 6 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से करेंगे 1 बार में आएगा, तो क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 1। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं है, इसलिए यह कभी भी 6n जो है जीरो पर समाप्त नहीं हो
सकती है। यह रहा आपका प्रश्न संख्या 5 का पूरा उत्तर। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न कह रहा है 2 × 11 × 13 + 13 और इसमें से देखिए 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। 2 × 11 + 1 ये आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, 7 है प्रश्न में। 7 × 11 × 13 + 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 11 + 1 13 ब्रैकेट में हो जाएगा 77 + 1। अब क्या हो जाएगा 13 × 78 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और ध्यान देके देखें तो ये क्या हो जाएगा 13 × 78 × 1 हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं है। दूसरी संख्या के लेते हैं। प्रथम संख्या का ये हो गया, अब हम लोग ले लेते हैं द्वितीय संख्या का। द्वितीय संख्या जो हमारा है वो है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें से देखिए 5 को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा हमारा ये 1008 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1009। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1009 + 9 × 1। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस ये लिख लेना है कि चूंकि जब कोई संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। अतः यह दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। ठीक है, ये लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमारा 13 × 78 × 1 आया था। अभाज्य का नियम आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि जब संख्या खुद से और 1 से यानी स्वयं से और 1 से कटे तो वो संख्या भाज्य होती है। लेकिन यहाँ पे तो 78, 1 और 13 तीनों से कट रहा है तो 2 से अधिक हो गया। यहाँ पे भी देखिए 1009 और 1 और 5 3 बार कट रहा है, तीनों संख्या से कट रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, तीनों भाज्य हो जाएगी। अगर स्वयं से और 1 से कटता तो अभाज्य होता, लेकिन 3 बार कट रहा है तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका क्या निकालना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। अगर ये कहता है कि विपरीत दिशा में चल के अगर एक ही स्थान पर मिलते हैं तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान पर चल के और कितने समय के बाद मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, सीधे से इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ एचसीएफ निकाल देना है। तो जो सोनिया थी 18 मिनट टाइम ले रही थी और जो रवि था वो 12 मिनट टाइम ले रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 18 का 12 का, जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। 2 से करेंगे तो 9 बार में गया, 2 से करेंगे तो 3 बार, सॉरी यहाँ 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में। इसको 2 से करेंगे तो 6 बार में, 2 से करेंगे तो 3 बार में और 3 से करेंगे तो 1 बार में। अब इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड इसका 2 का पावर 2 ज़्यादा है तो ये लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अभी हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तीन 12, बढ़ती हैं 36, यानी 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, दोबारा मिलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये कहता है कि विपरीत दिशा में मिलते हैं, मतलब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो कौन पहले पहुंचता है या किस स्थान पे मिलते हैं, तो वैसे या कितने मिनट के बाद मिलते हैं, तो वैसे स्थान पे हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि एक ही दिशा में एक ही समय पे स्टार्ट होते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो क्या निकालेंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 7, यानी कि 1.2 प्रश्नावली जो हमारा था अब वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।